तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी की क्या होते हैं, किस तरीके से प्राइमरी की काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्राइमरी की जो स्पेशल रिलेशनल डेटाबेस टेबल कॉलम और डेजिग्नेट और टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द टेबल रिकॉर्ड। यानी प्राइमरी की एक प्रकार का स्पेशल रिलेशनल डेटाबेस टेबल होता है, कॉलम होता है, जो कि बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी किसी भी चीज को एक यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल के रिकॉर्ड के अंदर हम इसका यूज करते हैं। अब प्राइमरी कीज के मेन फीचर्स होते हैं। पहला फीचर ये होता है कि इट कंटेन अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो ऑफ द डेटा, यानी हर एक रो के, यानी जो डेटा होते हैं उनके हर एक रो के लिए अलग अलग जो वैल्यू है, यूनिक वैल्यू को कैरी करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, यानी ये नल वैल्यूज को कंटेन नहीं कर सकता। एंड तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्राइमरी कीज अदर एन एग्जिस्टिंग टेबल कॉलम, यानी प्राइमरी की के पास या तो एग्जिस्टिंग टेबल कॉलम्स होते हैं या फिर कॉलम होते हैं जो स्पेसिकली क्या होंगे, स्पेसिकली जनरेटेड होंगे बाय द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड सीक्वेंसेस। अब यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर अलग अलग कमांड्स होते हैं डीबीएमएस में, जिसमें आपका डीडीएल होता है, डीएमएल होता है, डीसीएल होता है, टीसीएल होता है। ओके, तो डीएमएल का पूरा जो है प्रोसीजर आपके सामने दिया हुआ है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और डीडीएल के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, डीसीएल के अंदर और टीसीएल के अंदर। तो अलग अलग स्टेप्स आपके सामने दिए गए हैं। इस डायग्राम को बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। ओके, तो आइए डीडीएल को डिस्कस कर लेते हैं। डीडीएल क्या होता है? डीडीएल स्टैंड फॉर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच डील्स द डेटाबेस स्कीमा एंड द डिस्क्रिप्शन। यानी ये क्या करता है, डेटाबेस स्कीमा और डिस्क्रिप्शन के साथ क्या करता है, डील करता है और बताता है हाउ द डेटा शुड रिसाइड इन द डेटाबेस, यानी किस तरीके से जो डेटा है वो रिसाइड होगा उस डेटाबेस के अंदर। अब यहाँ पे चूंकि मुझे पता है कि इसके अंदर क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, टर्निकेट है, कमेंट है, रीनेम है, ये सारी चीजें यूज होंगी। तो क्रिएट का हम यूज करेंगे क्रिएट करने के लिए डेटाबेस को एंड इट्स ऑब्जेक्ट को, जस्ट लाइक टेबल, इंडेक्स, व्यू, स्टोरेज प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर। अल्टर का यानी अल्टर करना स्ट्रक्चर को एग्जिस्टिंग डेटाबेस के लिए। ड्रॉप का हम यूज करेंगे डिलीट करने के लिए ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द डेटाबेस। टर्मिनेटेड काम करेंगे रिमूव करने के लिए ऑल रिकॉर्ड्स को फ्रॉम अ टेबल, जो इंक्लूड करता है सारे स्पेसेस को, जो अलोकेट करता है रिकॉर्ड को और रिमूव करता है उसको। कमेंट, बेसिकली हम लोग कमेंट को ऐड करने के लिए डेटा डिक्शनरी के अंदर यूज करेंगे। रीनेम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को रीनेम करना है, दोबारा से उसे अलग नाम देना है, तो हम रीनेम यूज करेंगे। तो ये आपका डीडीएल था। दूसरा हमारा डीएमएल है। डीएमएल स्टैंड्स फॉर द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज which deals the data manipulation and include the common SQL statement such as select, insert, update, delete etc। यानी ये क्या करता है, डील करता है डेटा मैनिपुलेशन से और इंक्लूड करता है अलग अलग SQL के कॉमन स्टेटमेंट्स को, जैसे कि आपका सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। एंड इनका हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए डेटा को इन द डेटाबेस के अंदर। ओके, जैसे सेलेक्ट हम रिट्रीव करने के लिए डेटा को फ्रॉम अ डेटाबेस हम सेलेक्ट का यूज करेंगे। इंसर्ट, अगर मान लीजिए किसी डेटा को इंसर्ट करना है टेबल के अंदर तो हम इंसर्ट का यूज करेंगे। अपडेट करना है किसी एग्जिस्टिंग डेटा को विद इन ए टेबल तो हम उसके अंदर इसका यूज करेंगे। डिलीट करने के लिए हम ये यूज करेंगे। मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, मर्ज बेसिकली ऐड करना है, अपडेट करना है तो हम ये यूज करेंगे। कॉल करने के लिए या फिर एक्सप्लेन करने के लिए या फिर लॉक करने के लिए टेबल को, इन सारी चीजों के लिए हम यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आई थिंक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।